तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट 2। उसे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। रीजन आपको पता है, क्लास के लास्ट में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग सडनली स्टॉप हो गई, तो उसे कंटिन्यू करते हैं वहां से। तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझा था और उसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे थे। ठीक है, तो लीनियर मैंने आपको समझा दिया था, क्वाड्रेटिक मैंने आपको समझा दिया था। अब जरा उसी चीज को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, वन सेकेंड। हाँ जी, तो लीनियर पोलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बता दिया था, देखो डिग्री 1 जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री होती है 3 उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बोलते हैं डिग्री 4। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। मैंने क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल लिखे थे, जिसमें जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं, मान लो कि 9x स्क्वायर प्लस 7, ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। एक ले लिया मैंने 11x स्क्वायर माइनस का 5x, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म अकेली भी आ सकती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर पूछी है ना आपको। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अकेली भी आ सकती है, या एक्स स्क्वायर वाली टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली टर्म के साथ आ सकती है, क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। या फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म इन दोनों टर्म के साथ भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। कुल मिला के बात ये है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म का होना तो जरूरी है। ठीक है, बाकी टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तीन चारों टाइप के एग्जांपल मैंने देके दिखा दिए। ठीक है, कि वो मान लेते कांस्टेंट टर्म नहीं है, चलेगा। एक्स वाली टर्म नहीं है, चलेगा। दोनों है, चलेगा। ठीक है, दोनों नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर जीरो के साथ मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और फिर जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही प्रेजेंट नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी मन में आंसर इक्वल टू जीरो रख के देखे, तो जब इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी, आपको दिखेगा ओनली बी एक्स प्लस सी। यहाँ तो हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, लीनियर। ठीक है, हाँ यहाँ पे बी और सी कैन बी जीरो, बी और सी ये जीरो हो सकते हैं, चलेगा। ये जीरो हो सकते हैं, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। चलो नोट कर लो इसको पॉज करके ना। अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में फटाफट समझते हैं, इसकी डिग्री क्या होती है आपको पता ही है। क्या होती है इसकी डिग्री, वन सेकेंड इसकी, अरे यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसकी डिग्री क्या होती है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आई नीड टू शेयर इट अगेन। ठीक है, आई नीड टू शेयर इट अगेन। चलो जी, शेयर कर लेते हैं। यस, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होती है क्यूबिक की, तो क्यूबिक की जो डिग्री होती है वो होती है 3। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो सकता है, एक्स की क्यूब वाली टर्म होगी उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई आ सकता है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ आ सकता है, एक्स वाली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में आ सकता है, और एक कांस्टेंट टर्म हो सकती है जहां पर ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी जीरो होंगे तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब, चलेगा। 2x क्यूब के साथ में मान लेते हैं कि 3x आ गया, चलेगा। इस 2x क्यूब के साथ में मान लेते हैं कि 5x स्क्वायर आ गया, चलेगा। हाँ, 2x क्यूब के साथ में, ठीक है। इस 2x क्यूब के साथ में मान लेते हैं कि -5 आ गया, चलेगा। और सारी चीजें आ गई तो, कि 2x क्यूब है प्लस का 5x स्क्वायर है प्लस का 7x है प्लस का 4 है, चलेगा। ठीक है, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के सेम केस में डिग्री होगी इसकी 4। डिग्री 4 होगी मतलब x पावर 4 वाली टर्म होना जरूरी है, तो आप इसको लिख सकते हो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, लिख सकते हैं पावर 4 वाली है, फिर 3 वाली भी, 2 वाली भी है, 1 वाली भी है और 0 वाली भी। ठीक है, यहाँ पर भी ए जीरो नहीं हो सकता। सर ए लिखना जरूरी, अरे कुछ भी लिख दो यार, आप इसको bx की पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस कुछ भी लिख दो, कॉन्स्टेंट चीज है, समझ रहे हो। बस यहाँ पर ए वाली पावर यानी x की पावर 4 वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये गायब हो गई तो फिर क्यूबिक बच जाएगा। समझ गए।
अगर क्यूबिक वाली गायब है, दोनों गायब है तो क्वांटिटी बच जाएगा, अगर तीनों गायब है तो लीनियर बच जाएगा। समझ गए? आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो इसके ऊपर। ठीक है ना? नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल, तो टर्म्स में आपको ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझाई हुई है, तो यहाँ पर भी अपन देख लेते हैं उस चीज को। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पोलिनोमियल। तो एक बात बताओ, मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 2x+7, ये पोलिनोमियल है? हाँ सर पोलिनोमियल ही तो है, क्योंकि आप उसको 2x⁻1 प्लस 7x⁻0 लिख सकते हो। कितनी टर्म है? अरे सर बता तो चुके हो, साइन से सेपरेट करते हैं तो एक टर्म ये दिख रही है, एक टर्म ये दिख रही है, यानी यहाँ पे टोटल में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो आपको टर्म निकालना तो आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, -3x⁴ प्लस का 5x² प्लस 7, कितनी टर्म है यहाँ पे? सर जी एक टर्म तो ये है -3x⁴, एक है प्लस का 5x², एक है प्लस का 7, विद साइन रहते हैं। यहाँ पे टोटल में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग भी निकलता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो कि मोनोमियल, ये जो मोनोमियल है दो वर्ड को मिलाकर बनाया गया है। मोनो का मतलब होता है वन, और पोलिनोमियल यानी मोनो और पोलिनोमियल को मिलाकर क्या संधि कर दी इनकी, हिंदी पढ़ते हो ना, संधि कर दी, संधि। ठीक है, मोनो और पोलिनोमियल को मिलाकर क्या करा, मोनो का मोनो रख लिया और पोलिनोमियल का मील रख लिया, क्या बन गया? मोनोमियल। ऐसे बाइनोमियल, तो बाई वर्ड का मतलब होता है टू, बाइनोमियल, तो क्या ले लिया अपन ने? बाई का तो बाई ले लिया और पोलिनोमियल का नोमियल ले लिया, तो बाइनोमियल बन गया। ठीक है, ऐसे ट्राई थ्री लिया और नोमियल, तो ट्राई और पोलिनोमियल को मिला के पोलिनोमियल का नोमियल पकड़ दिया और ये ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे क्वाड्रीनोमियल, क्वाड मतलब क्वाड्री और नोमियल, क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर। ठीक है, आप पढ़ते हो ना क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वाड मतलब 4 होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आपको समझ में आएगी अब तक? मोनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म? ओनली 1 टर्म हो। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, ये होती है 1। बाइनोमियल में बाई बाई मतलब 2, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 2। ट्राई 3, ट्राई कलर तिरंगा अपना 3 कलर ही तो होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ट्राई में? 3। और क्वाड मतलब 4 होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? 4 होंगी। समझ गए? सर इसमें डिग्री का कुछ लोचा है क्या? नहीं, कोई लोचा नहीं है डिग्री का, यहाँ पे सिर्फ टर्म्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो अगर एक टर्म है तो वो टर्म ऐसी भी हो सकती है, मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, वो टर्म ऐसी भी हो सकती है -7x⁻99। सही है, मोनोमियल सिंगल टर्म ही दिख रही है आपको। पावर कुछ भी हो, अपन क्या डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड कर रहे हैं, अपन किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं? टर्म्स के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 7 पोलिनोमियल तो है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, अगली स्लाइड में आने वाली बताऊंगा। 7 भी क्या पोलिनोमियल सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। आपने को 3x, ये भी क्या है? मोनोमियल। आपने को 5x⁻7, ये भी क्या है? मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होंगी, वो चाहे 3x+7 हो। ठीक है, दो टर्म यहाँ दिख रही है आपको। वो हो सकता है कि 3x² + 5x हो, यहाँ भी आपको दो टर्म दिख रही है। हो सकता है वो x⁻17 + 5x⁻14 हो, यहाँ भी दो टर्म दिख रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि एग्जांपल लिख देता हूँ, 3x + 5x² + 7x, 3 टर्म्स है ना? ऐसे थोड़ी 3 टर्म, दो टर्म है, ध्यान से सोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3x और 7x मिलके क्या बन जाएगा? 10x। तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 10x + 5x²। दो ही टर्म है, एक टर्म और ऐड करो, मान लेते 7 ऐड कर दिया, अब 3 टर्म दिख रही है आपको ये। समझ गए? तो फोकस करके नहीं नहीं लेने यहाँ पे। पॉलिनोमियल 4 टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स है? 4। अब 4 टर्म के एग्जांपल कौन लिखेगा? लिख दो सर। फिर तो 3x² + 5x+4 प्लस का 9x⁻10, 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पोलिनोमियल एक्चुअल में जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो। सर जीरो को पोलिनोमियल क्यों बोला गया है? पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है भाई जीरो। ठीक है, कोई भी चीज पोलिनोमियल है या नहीं है, वो पोलिनोमियल के डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और पोलिनोमियल डेफिनेशन क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो अपन को कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आपके सामने कोई रूट लिख रहा है ना, √2x⁻3, तो यहाँ पावर 3 होल नंबर है, रूट 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी क्या है आपका? पोलिनोमियल। समझ रहे हो? तो जीरो को जीरो पोलिनोमियल क्यों बोला हुआ है? तो देखो ध्यान से,
जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 × 1। हाँ सर लिख तो सकते हो। तो इसका मतलब मैं जीरो को लिख सकता हूँ 0 x⁻0। बिल्कुल लिख सकते हो। फिर तो मैं जीरो, अरे यार एक चीज और समझ में आ रही है, जीरो को तो मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जीरो को कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप जीरो को लिख सकते हो 0 x⁻1। हाँ, जीरो का जीरो ही रहेगा। फिर तो आप जीरो को ऐसा लिख सकते हो 0 x⁻2। अरे वाह। आप जीरो को ऐसा लिख सकते हो 0 x⁻4 लिख सकते हैं। जीरो को लिख सकते हो 0 x⁻100 लिख सकते हो। कोई फर्क पड़ा नहीं, जीरो का जीरो रहा। और ये होल नंबर है कि नहीं है? जीरो भी होल नंबर है, वन भी होल नंबर है, टू भी होल नंबर है, फोर भी है, 100 भी है। ठीक है। यानी हम जीरो को ऐसा लिख सकते हैं। नेगेटिव पावर में भी लिख सकते हो, लेकिन अपन को जो चाहिए उस पर ध्यान दो। ठीक है, किसी के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन ये वाला कि सर नेगेटिव पावर में लिख सकते हो कि होल नंबर नहीं है, आप लिख दो 0 × x⁻−1 होल नंबर नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए क्या कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ जहां पे होल नंबर हो, पावर लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम मतलब एक लॉजिक निकल के आ रहा है यहाँ से। लॉजिक ये निकल के आ रहा है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जीरो पोलिनोमियल जो है, जैसे कि आपको पता है क्या कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 2, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री क्या होती है 3, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 4, क्यूबिक की क्या होती है 3। मैं आपसे पूछूं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री तो, एक बच्चे ने बोला, सुनना ध्यान से, एक बच्चे ने बोला सर इसकी डिग्री जीरो है क्योंकि हाईएस्ट पावर जीरो दिख रही है। दूसरे ने बच्चे ने बोला सर डिग्री तो 1 है क्योंकि मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ इसको। तीसरा बच्चा बोल रहा है मैं तो 2 लिखूंगा तो डिग्री 2 होगी। एक बोलेगा मैं तो डिग्री ऐसे लिख रहा हूँ डिग्री 4 होगी। एक कहेगा डिग्री ऐसे लिख रहा हूँ डिग्री 100 होगी। इसका मतलब इसकी डिग्री स्पेसिफाई नहीं है। इसकी डिग्री स्पेसिफाई नहीं करी गई है। इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, तो इसकी डिग्री को स्पेसिफाई नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। तो इसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की गई है, ये मत बोल देना जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। समझ गए? ये क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये वाली बात? चलो जी, अब आगे चलते हैं। जीरो पोलिनोमियल के बारे में सारी बात बता दी। जीरो पोलिनोमियल होता है और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्लियर? अब बात आती है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के एग्जांपल से समझो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कैसी टर्म हो, ओनली कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट। मैंने आपको पीछे में थोड़ा हिंट भी दिया था। एक एग्जांपल पकड़ते हैं। आपने लिखा 7, जो कि लिखा जा सकता है 7 x⁻0। तो क्या ये पोलिनोमियल है क्योंकि पावर क्या है? जीरो है। आप लिखो -5/9, तो आप इसको लिख सकते हो क्या? -5/9। लो वाई यूज कर लो यार, वाई की पावर जीरो। पावर जीरो है, इसके अलावा मैं कोई पावर लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं सबको किसी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ओनली वन से, यही मेरा राइट है। ठीक है। वहां तो जीरो वाले केस में क्या हो रहा था कि जीरो किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो बन रहा था, लेकिन यहाँ मैं किसी भी नंबर को सिर्फ वन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। आपके मन में आ रहा हो चलो तो √2 लिखूंगा, तो लिख लो ना, √2 x⁻0। तो ये कांस्टेंट है कि नहीं है? 7 - 5/9 √2 ये कांस्टेंट नंबर है जो कि पोलिनोमियल होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पावर जीरो के साथ में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल के एग्जांपल क्या होंगे? कुछ भी कांस्टेंट नंबर लिख दो, सब पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है। अकेला कांस्टेंट नंबर भी लिखा हो वो भी क्या है? पोलिनोमियल है। अब बात आती है कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री आप चेक करो हर बार कितनी आ रही है? जीरो। क्योंकि कोई और डिग्री लगा दोगे, मान लो आपने 7 लिया और उसके साथ में x⁻1 लगा दिया। ठीक है। इसकी डिग्री 1 ले ली आपने मान लो, तो ये 7x1 के लीनियर बन गया ना यार। ठीक है, हम तो बात करें कांस्टेंट, और अब कांस्टेंट बचा भी नहीं है ये। 7x कोई कांस्टेंट टर्म थोड़ी है। और हमने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया क्योंकि आपको मैंने दिया था 7, आपने उसका रवाड़ा करके 7x बना दिया, तो आपने चेंज ही कर दिया क्वेश्चन। ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। आई होप सो आज की क्लास की चीजें क्लियर होंगी, तो हमने क्या क्या करा है। ठीक है, वो आप एक बार जरा रिकॉर्ड कर लेना इस चीज को। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना चैनल को। आप जितना रेगुलर रहोगे क्लास में, मैं उतना ही रेगुलर। ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। ओके। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आराम से क्वेश्चन करते रहो, बुक के क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दो।